नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए आई है बड़ी खुशी की खबर। जी हां, दिवाली से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम एनडीएमसी के 9,000 टीचर्स के अटके वेतन को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिवाली नज़दीक है, ऐसे में उत्तरी दिल्ली नगर निगम इन कर्मचारियों के वेतन को लेकर उन्हें निराश ना करे। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान एनडीएमसी के वकील द्वारा कोर्ट को सूचित किया गया कि 8 सितंबर को निगम के अपने शिक्षकों को जून का वेतन जारी किया है। कोर्ट को दिल्ली सरकार के वकील ने यह भी बताया कि उसने 3 सितंबर को एनडीएमसी को 98.35 करोड़ रुपए जारी किए हैं और यह राशि सितंबर और अक्टूबर के लिए शिक्षकों के वेतन को कवर करेगी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि मत भूलो कि दिवाली का त्यौहार आने वाला है। हम एनडीएमसी द्वारा उत्सव के इस पर्व में किसी भी कर्मचारी की खुशी से वंचित नहीं होने देंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कई लोग पहले से ही हतोत्साहित हैं और अवसाद में हैं। इस दौरान पीठ ने सिविक एजेंसी को लंबित महीनों के लिए शिक्षकों के वेतन का वितरण करने को भी कहा है। एनडीआरएमसी के वकील ने कहा है कि वे निर्देश लेकर जानकारी देंगे कि अभी नगर निगम को दिल्ली सरकार से उक्त धनराशि मिली है या नहीं। बता दें कि कोरोना काल में कुछ ऐसे फैसले राज्य स्तर पर लिए गए हैं जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है। दिवाली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा रही है या फिर उनका वेतन अटका हुआ है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुए ये ऐलान किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकार की तरफ से अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में अहम बदलाव किया गया है। एक बयान जारी कर सरकार ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। एक बयान जारी कर सरकार ने इसकी जानकारी दे दी है। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के परिजनों के लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। सरकार ने एक दूसरे फैसले में दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ते में बढ़ोतरी भी कर दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी रहेगी। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जितेंद्र सिंह के हवाले से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब बेटी तब भी पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होगी अगर उसका अंतिम रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने कर्मचारी माता पिता के जीवन काल में ही तलाक याचिका दाखिल कर दी थी। पहले जो नियम था उसमें तलाकशुदा बेटी को तभी पारिवारिक पेंशन पाने का हक था जब उसने अपने कर्मचारी माता पिता के जीवन काल में ही तलाक ले लिया हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांग बच्चों या भाई बहन को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पेंशन भोगी माता या पिता की मौत के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है तो वे पेंशन पाने के अधिकार होंगे, बशर्ते दिव्यांगता माता पिता के जीवन काल में हुई हो। दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों को मिलने वाले परिचारक भत्ते को बढ़ा दिया है। अब भत्ता 4500 रुपये से बढ़ाकर 6,700 रुपये कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में जाकर रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वहीं उन्हें जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं और पारिवारिक पेंशन शुरू कराएं। पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को भी आदेश दिया गया है कि बैंक आने में असमर्थ पेंशन भोगियों को घर पर ही जीवित होने का प्रमाण
पत्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बेसिक पेंशन को लेकर हो गया है बड़ा फैसला। जी हाँ, देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकती है। असल में भाजपा ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने के पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ईपीएस 95 एनएमसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2500 रुपये ही मिल रहे हैं। आपको बता दें कि ईपीएस 95 एक प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन, बेसिक और महंगाई भत्ता का 12% अंश भविष्य निधि में जमा कराया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ता से भी 12% का अंशदान लेकर 8.33% ईपीएस में जमा कराता है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष गंगवार को लेकर बुजुर्ग पेंशनरों की मांग पर ध्यान देने की अपील की है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयास योजना की शुरुआत बुधवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में क्षेत्रीय आयुक्त उपेंद्र प्रताप सिंह व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल ने की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और महीने की 1 तारीख को उसके खाते में पेंशन की राशि आ जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी या निजी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने में महीनों लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है और पेचीदा कवायद के बाद पेंशन का क्रम बन पाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कर्मचारी को तुरंत इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत जो कर्मचारी 30 सितंबर को रिटायर हुए उनके खाते में 1 अक्टूबर को राशि भेजने के लिए प्रबंध कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन पुरानी पेंशन की मांग पर 3 अक्टूबर को देश भर में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। एसोसिएशन की ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। मांग को लेकर हर जिले की कार्यकारिणी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तराखंड की राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को डीएम अथवा एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित करेगी। एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने कहा है कि एक ओर तो सरकार एक दिन के लिए बने जन प्रतिनिधि को जीवन भर पेंशन देती है, लेकिन नियमित सालों तक काम करने वाले कार्मिकों को पेंशन न देकर सरकार सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर रही है। पेंशन योजना को लेकर जामताड़ा में सीओ ने बताया कि जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं वैसे लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन समेत राज्य विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन एवं स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन पेंशन योजना शामिल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन का लाभ 710 है। इसमें 560 लाभुकों को पेंशन मिल रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लक्ष्य 72 है, जिसमें 70 लाभुकों को पेंशन मिल रही है। 10 आवेदन अचल कार्यालय में जमा हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन का लक्ष्य 21 है, जिसमें 17 लाभुकों को पेंशन मिल रही है। व 4 पद रिक्त हैं। राज्य विधवा पेंशन योजना में लक्ष्य 308 है, जिसमें 305 लाभुकों को पेंशन। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ 174 है, जिसमें 155 लाभुकों को पेंशन मिल रही है। स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन योजना 211 लक्ष्य में से को पेंशन मिल रही है। सभी पेंशन योजना मिलाकर मिहिजाम के लिए कुल रिक्त 175 हैं, जिसमें 66 आवेदन पूर्व से अचल
कार्यालय में जमा है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने इस साल में अब तक लिए 2 अहम फैसले। सीधा सैलरी पर हुआ है असर। जी हां, सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद डीए 17% से बढ़कर 21% हो गया था। जी हां, कोरोना संकट के चलते इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर निशाना हाथ लगी है। सरकार ने डीए पर इस साल अब तक 2 बड़े फैसले लिए, जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर पड़ा है। सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद डीए 17% से बढ़कर 21% हो गया था। मार्च में बढ़ोतरी का तोहफा मिला तो अप्रैल में कोरोना संक्रमण के फैलाव और फिर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार ने डीए पर एक और बड़ा फैसला ले लिया। जी हां, मोदी सरकार ने तय किया कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यानी जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जो हुई उस पर तो रोक लगी ही, साथ में जुलाई में भी डीए में कोई इजाफा नहीं हुआ। जाहिर है जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता नहीं बढ़ना तय किया गया है, तो जुलाई की बढ़ोतरी तो वैसे भी संभव नहीं थी। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, जो सभी रोजगारकर्ताओं के लिए, नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब नहीं करना होगा 5 साल का इंतजार, सरकार ने दिया है तोहफा। जी हाँ, ज़्यादातर यही होता देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग केवल ग्रेजुटी के इंतजार में ही लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेजुटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को इजाज़त दे दी है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुटी लेने के लिए 5 साल की समय सीमा समाप्त हो गई है। जी हाँ, अब इसे आसान शब्दों में समझें तो आपको कंपनी हर साल ग्रेजुटी देगी। अब तक जो नियम था उसके हिसाब से कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्य करना जरूरी था। ऐसे में अब नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने ही दिन के आधार पर ग्रेजुटी पाने का भी हक होगा। यानी ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेजुटी का फ़ायदा ले सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। जी हाँ, इस हिसाब से ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है। यह एक तरह से कर्मचारी की तरफ से कंपनी को दी गई सेवा के बदले देकर उसका आभार जताया है। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होती है। हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेजुटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने बदले पेंशन के नियम, अब केंद्रीय कर्मचारियों का होगा यह फायदा। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों को लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारिक भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिवंगत केंद्रीय कर्मचारी की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी है। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में जितेंद्र सिंह के हवाले से कहा गया है कि पारिवारिक पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों के लिए नियमों में ढील दी गई है। अब बेटी तब भी पारिवारिक पेंशन पाने की अधिकारी होगी अगर उसका अंतिम रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन उसने अपने कर्मचारी माता या पिता के जीवन काल में ही तलाक याचिका दाखिल कर दी थी। पहले के नियम में तलाकशुदा बेटी को तभी पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार था जबकि
उसने अपने कर्मचारी माता पिता के जीवन काल में ही तलाक ले लिया हो। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिव्यांग बच्चों या भाई बहन को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए भी आदेश जारी किया गया है। अब दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर पेंशनभोगी माता या पिता की मृत्यु के बाद भी प्रस्तुत किया जाता है तो वे पेंशन पाने के अधिकारी होंगे, बशर्ते दिव्यांगता माता पिता के जीवन काल में हुई हो। जी हाँ, दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारिक भत्ता 4500 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये कर दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने बच्चों के साथ विदेश में बस गए वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत के लिए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और उच्च आयोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वहीं उन्हें जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं और पारिवारिक पेंशन शुरू कराएं। पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बैंक आने में असमर्थ पेंशन भोगियों को घर पर ही जीवित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है जिसे सुनकर केंद्रीय कर्मचारी खुश हो जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने बदले पारिवारिक पेंशन के नियम, अब परिजनों को होगा अहम फायदा। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने अब पारिवारिक पेंशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। शनिवार को एक अहम बयान जारी करते हुए सरकार ने इसकी जानकारी दी है। बदले हुए पेंशन नियम के बाद अब कर्मचारियों के परिजनों के लाभ का दायरा बढ़ गया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान भी दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों की बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी हैं। जी हां, ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।